हाय एवरीवन, वेलकम टू वनेस टैरो। और आज मैं लेकर आई हूँ अगेन अपिका कार्ड रीडिंग, जो कि होने वाली है उन लोगों के लिए जो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। थर्ड पार्टी, मोस्ट ऑफ यू मस्ट नो कि हम यहाँ पर किसको डिनोट करते हैं इन टैरो रीडिंग्स। लेकिन जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देती हूँ। थर्ड पार्टी कुड बी एनीवन, उनकी फैमिली हो सकती है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, उनके गोल्स हो सकते हैं, उनका काम हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है। थर्ड पार्टी कुड बी एनीवन जो आपके और आपके पर्सन के बीच में आई है और जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आए हैं और चीज़ें ख़राब हुई हैं। वही थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। और हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग के साथ। यहाँ पर मैंने आपको 2 पाइल्स दिए हैं सेलेक्ट करने के लिए। आपको अपने पर्सन के नाम के फर्स्ट लेटर से यहाँ पर पाइल सेलेक्ट करनी है। और ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है, और टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ से डायरेक्ट जाके आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं और चाहे तो दोनों रीडिंग्स भी देख सकते हैं। और हम देखने वाले हैं बेसिकली कि आपके और थर्ड पार्टी के बीच में आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में और थर्ड पार्टी के बारे में वो क्या सोचते हैं, और यूनिवर्स हमें क्या बताती है, क्या है आपका रिलेशनशिप और किस तरीके का आपका रिलेशनशिप है, आपको क्या करना चाहिए और क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आपके और उनके रीयूनियन में, ठीक है। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होगी आप दोनों के बीच में। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं या फिर सेपरेशन हो सकता है, ठीक है, या फिर इट कुड बी एनी काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। जो जो चीज़ें हमें दिखाई देने वाली हैं आपके पर्सन की थिंकिंग बेसिकली हम टैप इन करने वाले हैं आपके लिए और आपके बीच में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं टैरो कार्ड्स का, हम ओशो ज़ेन का यूज़ करने वाले हैं और हम ओरेकल कार्ड भी निकालने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है, हम पाइल 1 से स्टार्ट करेंगे। ऑल्सो एक और चीज़ बताना मैं भूल गई। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं जो कि पेड है, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं क्या वो फ्री है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं सभी की फ्री रीडिंग कर पाऊँ, ठीक है। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स योर एफर्ट्स। तो यहाँ पर हम पेड रीडिंग ही करते हैं बेसिकली। लेकिन अगर किसी को अपनी फ्री रीडिंग चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। जब भी मैं ऑनलाइन आऊँगी विद फ्री रीडिंग्स तो आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे। अदर देन दैट, अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं जो कि पेड है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर जाकर आपको एक ईमेल आईडी मिलेगी और एक इंस्टाग्राम की आईडी मिलेगी बिल्कुल लास्ट में, ठीक है। और आप या तो मुझे मेल करके या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज करके अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग के साथ। बहुत हुई बातें, तो यहाँ पर ये पाइल 1 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसको मैं अलग रख देती हूँ। हाय पाइल 1, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज़ करी थी उनके लिए हम रीडिंग करने वाले हैं। इसको मैं यहाँ पर रख रही हूँ। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बता दूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन। तो जो चीज़ें आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करती हैं उन्हें लें, बाकी सबको छोड़ दें। मैं कार्ड शफल कर लूँ, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, पहले हम आपके बीच में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी के लिए वो क्या सोचते हैं आपके पर्सन, हम देखते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पर मुझे साइंस और एलिमेंट्स बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अपनी सिचुएशन देखिएगा, ठीक है। सभी साइंस के लिए यहाँ पर ये रीडिंग है। राइट नाउ मुझे जो थर्ड पार्टी की सिचुएशन दिखाई दे रही है, जो आपके पर्सन उनके बारे में सोचते हैं, बहुत ही ख़राब दिखाई दे रही है बेसिकली। ये उस तरीके की सिचुएशन में है जहाँ पर ये जो थर्ड पार्टी है इससे बहुत परेशान है। ये अपने आप को पहले इनके प्रति शायद काफ़ी क्रश रहा हो या फिर हो सकता है इनकी फैमिली हो। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इनको ना इस इंसान की एक नई साइड देखने को मिल रही है और एक नई दुश्मनी ये पाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही विद एस ऑफ स्वॉर्ड्स। और मुझे दिखाई दे रहा है कि जो थर्ड पार्टी है ये परेशान क्यों है थर्ड पार्टी से। ये तो थर्ड पार्टी है, देखिए यहाँ पर कोई एक इंसान है जो बैठा है और ये इंसान है जो इस नाव को चला रहा है, ठीक है। और तीसरा एक इंसान भी है यहाँ पर जो कि ढका हुआ है किसी कपड़े से।
ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये सिचुएशन कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही है, लाइक ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पर्सन को इतना तंग कर रहे हैं, ये इनको सभी डायरेक्शंस में खींच रहे हैं, कभी बोल रहे हैं ये करो, कभी बोल रहे हैं वो करो। तो यहाँ पर ये ओवरऑल जो इनकी सिचुएशन है ये इनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, ये खींचातानी चल रही है इस रिलेशनशिप की भी, और इनके साथ ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी चाहते हैं लाइफ में, लेकिन स्टेबिलिटी की जगह इनको क्या मिल रहा है, स्ट्रेस मिल रहा है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा पेन में है आपके पर्सन राइट नाउ इस थर्ड पार्टी की सिचुएशन की वजह से। इनका दिल बहुत दुख रहा है, इनको लग रहा है कि शायद इनकी इस बेवकूफ़ी की वजह से, जो इन्होंने आपके साथ जो इनके डिफरेंसेस आए हैं उसकी वजह से इनके सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं। इन्होंने इस थर्ड पार्टी को उस वक्त चूज़ करके गलती कर दी। ये इनकी सिचुएशन है, ये इनकी थिंकिंग है इस थर्ड पार्टी के बारे में। बेसिकली जब यहाँ पर मुझे ये तीनों कार्ड दिखाई दे रहे हैं तो मैं बोल सकती हूँ कि ये थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं डेफिनेटली, उनके साथ तो ये नहीं रहना चाहते हैं। आपके लिए भी देखते हैं कि आपके साथ इस पर्सन की जो थिंकिंग है वो क्या है। लेट्स सी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑल राइट, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर एक तरफ जहाँ वो इस थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है उनकी लाइफ, वहीं दूसरी तरफ ये आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं। ये चाहते हैं कि ये वापस से दोबारा आपकी लाइफ में आए और आपके साथ एक न्यू फ्रेंडशिप और एक न्यू फैमिली लाइक फीलिंग फील कर सकें, ठीक है। और इस इंसान को आप कैसे लगते हैं, बेसिकली इस इंसान को आप सभी गुणों से कंप्लीट दिखाई देते हैं। विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स हम बोल सकते हैं कि ये आपके बारे में बहुत एक ऐसे इंसान के रूप में सोचते हैं जो अपनी लाइफ में स्टेबल है, जो अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा है, और वो किसी इंसान को, किसी और को परेशान नहीं कर रहा। ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत स्टेबल हैं लाइफ के अंदर और किसी को भी परेशानी नहीं दे रहे हैं अपनी वजह से, और कहीं ना कहीं ये आपको कंप्लीट समझते हैं, ठीक है। और इनको बहुत खुशी होती है जब ये आपके साथ रहते हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपने पर्सन की फाइनेंशियली हेल्प भी कर चुके हों और फाइनेंशियली आप सपोर्ट करते हों, ठीक है। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है उससे ये वापस से निकल के ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आप इनको अपनाएं, ठीक है। एक जो होता है ना कि एक अच्छा फॉर्च्यून ये आपके अंदर फील करते हैं, आपके साथ ये एक लकी फील करते हैं जब आपके साथ होते हैं। लेकिन आपकी साइड भी शायद कोई ना कोई एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं आप दोनों को अलग करती है। हो सकता है कि ये आपकी फैमिली हो, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान हो जो आपकी तरफ इस तरीके का इंसान हो जो आपको काफ़ी अथॉरिटेटिव डिसीजंस दे देता है आपकी लाइफ को लेकर, और आप उसको मानते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन मुझे उस तरीके की दिखाई दे रही है। हो सकता है कोई थर्ड पर्सन भी हो जो जिसकी वजह से आपके पर्सन मतलब आपके पर्सन वैसे आपके साथ आना चाहते हैं, बट यहाँ पर जो थर्ड पार्टी आपकी तरफ भी है उसके साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। उनको लगता है कि शायद ये जो भी डिसीजन देंगे, ठीक है, उसका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर होगा। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो कंप्लीट सिचुएशन है, थर्ड पार्टी के साथ डेफिनेटली नहीं खुश हैं, आपके साथ डेफिनेटली वो एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या चाहते हैं, फाइनली वो चाहते हैं कि वो आपके पास आएँ, कोई गिफ्ट दे सकते हैं आपको आकर, कोई एक नया स्टार्ट कर सकते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। तो मुझे एक नया स्टार्ट तो डेफिनेटली यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप दोनों की सिचुएशन के अंदर, और जो सही है, जो जजमेंटली जो सही है वही आपकी लाइफ में जजमेंट होगा, ठीक है। आपकी लाइफ में वही चीज़ फाइनली बाहर आएगी जो ज़रूरी है और जो एक सही डिसीजन है, ठीक है। क्योंकि ये आपके पास आना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, और आपको हमेशा ये रिकॉग्नाइज़ करते हैं। डेफिनेटली ये आपको दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, लेकिन इन अ गुड मैनर, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स देखते हैं, यूनिवर्स क्या बताता है इस रिश्ते के बारे में।
लेट्स सी। अबंडेंस है आपके और उनके बीच में, यानी कि अगर आपका रियूनियन होता है तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाला है। आपको क्या करना चाहिए, आपको शांत रहना चाहिए, ठीक है। आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते रहते होंगे इस पर्सन की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, लेकिन आपको अपने मन को शांत करना है और आपको साइलेंट रहना है जब तक कि खुद अपनी मर्ज़ी से वापस नहीं आ जाते। स्ट्रेस, आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, जैसे कि मैंने कहा बहुत ज़्यादा थॉट्स आपके माइंड में भागते रहते हैं और आपको चाहिए कि आप स्ट्रेस कम लो और ट्राई करो कि देखिए यहाँ पर है फाइटिंग, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ में अपनी सिचुएशन के साथ बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हो, विच इज़ गुड, ठीक है। जब आप फाइट करते हो तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ, जब कोई सिचुएशन होती है तो उसको अगर आप छोड़ देते हो तो कुछ भी नहीं निकलता है, लेकिन जब आप उसके प्रति फाइट करते हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ अच्छा और न्यू ही निकल के आता है। यहाँ पर है न्यू विजन, देखिए न्यू बोला मैंने, न्यू विजन आ गया। तो आपको इस पूरी सिचुएशन को एक अलग तरीके से, अलग नज़रिए से देखना है। आपको थर्ड पार्टी को अवॉइड करते हुए अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि आप उनको विजुअलाइज कर सकें कि वो आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स का गाइडेंस देखते हैं ओरेकल से क्या निकलता है। फॉरगिव, आपको इस पर्सन को माफ़ कर देना चाहिए। यूनिवर्स भी चाहती है कि आप इनको माफ़ कर दें और इनको, अगर ये आपके पास वापस आते हैं तो अपनाएं, क्योंकि ये थर्ड पार्टी को और बाकी दुनिया को देख चुके हैं कि पूरी दुनिया इनके किसी काम की नहीं है। तो ये यही चीज़ें सोचते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, इनको माफ़ कर देना चाहिए, ठीक है, और एक्सेप्ट करना चाहिए इनको और इनकी सिचुएशन को, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, और पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना। दैट्स इट फॉर दिस रीडिंग, और हम मिलते हैं फिर किसी और दिन। और अब मैं चलती हूँ पाइल 2 की तरफ। हाय पाइल 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज़ करी थी उनके लिए हम रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सभी के साथ रेजोनेट करे। तो जो चीज़ें आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करती हैं उन्हें रखें, बाकी सबको छोड़ दें। और मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और हम देखने वाले हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं और थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। पहले मैं थर्ड पार्टी के लिए कार्ड्स निकालने वाली हूँ। एक बार मैं कार्ड शफल कर लूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। Let's start. Page of Wands, Temperance, King of Pentacles. पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं साइंस स्पेसिफिक रीडिंग नहीं कर रही हूँ, तो ये सभी साइंस के लिए है, तो आप इसे देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में है, ये मुझे कहीं ना कहीं उनका काम भी लग रहा है, और कोई ऐसा थर्ड पर्सन हो सकता है जो कि जिसके साथ वो अपने काम के ज़रिए मिले हैं, ठीक है। आपके पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा पैशनेट दिखाई दे रहे हैं। आपके और उनके बीच में मुझे कोई भी थर्ड पार्टी यहाँ पर वैसे नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन थर्ड पार्टी उनका काम हो सकता है, उनके गोल्स हो सकते हैं जिसके बारे में वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हैं, और यहाँ पर उनकी जो अटेंशन है वो पूरी उनके काम के प्रति डेडिकेटेड है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक नई दिशा देना चाहते हैं अपनी लाइफ को, और वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो उन्होंने कभी नहीं किया है, ठीक है। और ये आपके जो पर्सन हैं, हो सकता है कि ये आपसे छोटे हों, या फिर हो सकता है कि अराउंड 25 से कम हो। बेसिकली मुझे यहाँ पर एक यंग एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। बेसिकली इनका इंटेंशन यहाँ पर अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा अटेंटिव हैं ये, और बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं अपने काम को। तो हो सकता है कि आपके पर्सन इस वक्त जो है इन्होंने अपने जो काम के प्रति जो अटेंशन देने की जो इनकी हैबिट है, तो उसको ये थोड़ा कम कर रहे हैं। यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है जो कि बताता है कि ये काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी सोच में है कि इनको अपने काम के साथ साथ बैलेंस करना चाहिए इनकी अपनी लाइफ को भी, ठीक है। और
टाइम की कीमत इनको समझ में आने लगी है कि सिर्फ एक तरफा चीज़ों को देखने से इनकी लाइफ नहीं चलने वाली है। इनको ये पता चल रहा है। ये बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो सकते हैं। इनको अपनी लाइफ में बहुत ऐसी चीज़ें चाहिए, लाइक इनको कोई ऐसी जॉब चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा अथॉरिटी हो सकता है IAS PCS की तैयारी कर रहे हो सकता है कि किसी ऐसी जॉब की तैयारी कर रहे हों जिसमें जो पोस्ट जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं वो काफ़ी एक हायर पोस्ट हो, ठीक है। और पैसा कमाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं। और पहले भी इनकी यही डिमांड मुझे दिखाई दे रही थी, लेकिन अब ये इनको जो बैलेंस करना है उसका पता चल रहा है कि चीज़ों को बैलेंस करना, बैलेंस आउट करना चीज़ों को बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर। नहीं तो क्या हो सकता है कि लाइफ का जब बैलेंस बिगड़ेगा तो ये अकेले रह जाएंगे। तो इनको इस चीज़ का पता लग रहा है। बेसिकली यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे कोई हो सकता है कि इनके फादर हों जो इनको कहीं ना कहीं गाइड करते हों, कहीं ना कहीं एक सही दिशा देना चाहते हों इनकी लाइफ को। लेकिन इनको उस डिसीजन को लेने के बाद, उस सलाह को लेने के बाद, उस एडवाइस को लेने के बाद इनकी लाइफ जो है डिसबैलेंस हो गई। ये कहीं ना कहीं चाहते हों कि इनकी एक लव लाइफ भी हो, रिलेशनशिप हो। इनके जब ये घर लौटें तो इनके एक लाइफ में एक अलग ही एक स्पार्क हो, लेकिन वो चीज़ें इन्होंने सिर्फ एक तरफा सोचने की वजह से बिगाड़ दी। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। किसी भी इंसान के लिए मुझे ये थर्ड किसी पर्सन के लिए, या फिर अगर लाइफ में इनकी थर्ड पर्सन भी कोई है, ये फिर भी तवज्जो अपने काम को देते हैं, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं अपने काम के लिए। मुझे ये तीनों कार्ड से जो दिखाई दे रहा है, लेकिन अब बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके बारे में क्या सोचते हैं, लेट्स सी, सो दैट कि हम क्लियर कर पाएँ। Eight of Pentacles, Ten of Wands, Four of Wands, and bottom of the deck है Knight of Swords। मैं आपको बता दूं कि ये इंसान बहुत ज़्यादा एक ऐसा इमोशनल इंसान नहीं है जो सब चीज़ों को छोड़ करके और सिर्फ प्यार के बारे में सोचने लगे, रिलेशनशिप के बारे में सोचने लगे। मुझे ऐसा इंसान ये नहीं दिखाई दे रहा है। ये इंसान काफ़ी डेडिकेटेड है। आपके और इनके बीच में मैं जो सिचुएशन है जो मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये आपके प्रति काफ़ी फेथफुल हैं, काफ़ी ज़्यादा इनको समझ है आपकी पर्सनैलिटी की। ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत कॉशियस हो रहा है आपको लेकर के। इनको पता है कि इनकी लाइफ में एक ऐसा इंसान है जो खुद भी काफ़ी स्टूडियस हो सकता है, डेडिकेटेड हो सकता है अपने काम को लेकर के, और काफ़ी स्ट्रेस्ड हो सकता है अपने काम को लेकर के। लेकिन आप ये भी चाहते हैं कि आप अपनी जो रिलेशनशिप है उसके अंदर भी कुछ करें, ठीक है, उसको भी बैलेंस आउट करें। लेकिन इनका क्या मानना है कि आप उस चीज़ को इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट कर देते हैं, इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड कर देते हैं चीज़ों को, कि उनका लाइफ में जो खुद का गोल है वो उससे भटक जाते हैं। उसके अंदर बैलेंस कर पाना इन्हें मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन का और आपका आर्ग्यूमेंट इसी बात को लेकर के होता होगा कि आप भी चाहते होगे कि आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना है, कुछ चीज़ें अचीव करनी है, लेकिन आप कहीं ना कहीं शादी के बारे में बहुत ज़्यादा एक सीरियस थॉट रखते हो, जो कि ये भी रखते हैं अब आपके बारे में। ये आपसे शादी करना चाहते हैं, फैमिली एक क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, आपके पास वापस भी आना चाहते हैं इन केस अगर आपका और इनका रिलेशनशिप में सेपरेशन चल रहा है, ठीक है, तो ये आपके पास वापस भी आना चाहते हैं बिकॉज ये बिलोंग करते हैं आपसे। आपके ऊपर इन्हें ट्रस्ट है, ये आपको एक फेथफुल इंसान की तरह देखते हैं। लेकिन यहाँ पर ये स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं कुछ चीज़ों को लेकर जब इनको चीज़ें बैलेंस करनी पड़ती हैं। देखिए यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है जो कि बैलेंस के बारे में बताता है, और यहाँ पर है स्ट्रेस का कार्ड यानी कि 10 ऑफ वॉन्ड्स जो कि बताता है कि चीज़ों में जब बैलेंस नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि जब चीज़ों में बैलेंस नहीं होता है तो ये स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं क्योंकि इनको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है। लेकिन चाहते क्या हैं बेसिकली ये आपसे शादी करना चाहते हैं, सीरियस हैं आपके बारे में। और यहाँ पर हो सकता है कि ये काफ़ी कम बात करते हों आपसे, या फिर जब भी बात करते हों तो करियर को लेकर के और इनके गोल्स को लेकर के, अचीवमेंट्स को लेकर के ये ज़्यादा बातें करते हों जिससे आप बोर हो जाते हो। लेकिन इस इंसान का तरीका थोड़ा अलग है, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है।
ये इंसान कहीं ना कहीं ये चीज़ें चाहता है कि इसको अगर लाइफ में कोई इशू होगा, हो सकता है कि इनकी पास्ट लाइफ इस तरीके की रही हो कि इनको पैसे की अहमियत, इनको गोल्स की अहमियत बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, जो कि आपको भी है, ठीक है, आप भी डेडिकेटेड हैं, आपके ऊपर भी इनका काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जब चीज़ों को बैलेंस करने की बात आती है तो स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं अपने आप को इस सिचुएशन को बैलेंस ना कर पाने की वजह से, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके साथ ही लाइफ को बिताना चाहते हैं। हो सकता है कि आपको 11-11 बहुत ज़्यादा दिखता हो सकता है कि आप जो है मैनिफेस्ट करते हो इन्हें, तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा एनर्जी इसी तरीके की दिखाई दे रही है। एंड विद दिस नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इट शोज़ कि ये अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं कर पा रहे हैं, अब ये अकेले नहीं रह पा रहे हैं, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। इनसे ये जो सिंगल लाइफ है ये बिताई नहीं जा रही। बेसिकली एक एक्शन का कार्ड यहाँ पर, मूवमेंट का कार्ड मुझे दिखाई दिया है, जो कि बताता है कि ये आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ रहे हैं वापस, ठीक है। सो यहाँ पर जो भी बैटल्स थी इनकी लाइफ में उसमें बैलेंस बनाना चाहते हैं। हो सकता है कि आगे भी ये चीज़ें आप दोनों की लाइफ में बीच में अफेक्ट करें, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, यूनिवर्स की तरफ से हम गाइडेंस देखते हैं कि क्या ब्लॉकेजेस हैं जो आपको और आपके पर्सन को एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं। लेट्स सी। कंडीशनिंग, आप अपने आप को दूसरों की तरह सोच रहे हैं, आप अपने आप को सोच रहे हैं कि जैसे दूसरों की लाइफ है, दूसरे जैसे करते हैं मैं वैसे ही करूं। आप अपने आप को एक ऐसे रूप में सोचते हैं कि आपकी लाइफ भी ऐसी ही होनी चाहिए जैसी औरों की लाइफ है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ मेंशन करूँगी, सभी की लाइफ एक जैसी नहीं होती है। अगर किसी की लाइफ में, फॉर एग्जांपल आपकी फ्रेंड की लाइफ में जो उनका रिलेशनशिप है बहुत अच्छा चल रहा है, उनके पर्सन और वो दोनों ही चाहते हैं कि वो अपने रिलेशनशिप पर बहुत ज़्यादा एक फोकस दें, लेकिन जिस इंसान के साथ आप हैं वो इंसान अपने काम को बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी यूनिकनेस पता होनी चाहिए कि आपका जो रिलेशनशिप है वो दूसरों से अलग है, दूसरों से हटके है, तो आपको उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना चाहिए, ठीक है। आपको अगर ये रिलेशनशिप चाहिए तो आपको इस रिलेशनशिप की यूनिकनेस को पता होना चाहिए कि ये रिलेशनशिप आपका कितना यूनिक है, औरों से अलग है, ठीक है। और आपको दूसरों की तरह भेड़ बनकर जीने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए कि आप इस पूरे रिलेशनशिप का एक सोचिए, इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आपके पर्सन के साथ जोड़े रखती हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपका और उनका जो कॉमन इंटरेस्ट है कि अपनी लाइफ को एक नया एक फेस देने का, ठीक है, हो सकता है कि आप इसी वजह से जुड़े हों। तो अगर आप इस वजह से जुड़े हैं तो आपको उसकी यूनिकनेस पता होनी चाहिए कि जिस चीज़ की वजह से आप जुड़े हैं दोनों साथ में, उसकी यूनिकनेस आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स हों, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग क्लासमेट्स रहे हों, कभी कुछ काम साथ में किया हो, कलीग्स रहे हों, ठीक है। तो ये आपकी सिचुएशन हो सकती है। हीलिंग, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको अपना हार्ट चक्र खोलने की ज़रूरत है, आपको अपना जो है क्राउन चक्र खोलने की ज़रूरत है, आपको यूनिकनेस पता होनी चाहिए इसकी, और अपने बिहेवियर में उसी तरीके का चेंज लेकर के आएँ। अगर आपको ये रिलेशनशिप चाहिए तो आपको उसी तरीके का देखिए यहाँ पर भी फ्लावरिंग का कार्ड है। दैट मीन्स कि आपको ना ब्लॉसम होना है उसी जोन में जिस जोन में आपका रिलेशनशिप है। मतलब यहाँ पर हर इंसान का एक अलग फेस होता है, अलग रिलेशनशिप होता है। जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं हम उनको देखते हैं कि उनके बीच में क्या चल रहा है, तो ऐसा ही हमारी लाइफ में भी होना चाहिए। बट दे आर सेलिब्रिटीज़, दैट इज़ अ रियल लाइफ, ठीक है। जो उनकी रियल लाइफ है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पर अपने रिलेशनशिप को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप किस वजह से जुड़ा हुआ है, ठीक है। राइटनेस, देखिए यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको उनका वेट करना है। आप कुछ चीज़ें गलत कर रहे थे लाइफ के अंदर, आपको वेट करना है कि वो चीज़ें कब सही हो जाएं, ठीक है। और जब भी वो चीज़ें सही होती हैं, जब भी वो चीज़ें आपकी तरफ से सही होती हैं, तो इस रिलेशनशिप में एक नया एक फेस आपको देखने को मिलेगा। देखिए एग्जिस्टेंस, आप माने या ना माने, डिवाइन का आपकी लाइफ में एक एग्जिस्टेंस है। डिवाइन चाहती है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये होनी इस रिलेशनशिप में ज़रूरी थी,
क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं होती या फिर आप इस रीडिंग को मे बी नहीं देख रहे होते तो आपको कुछ चीज़ें नहीं पता चलती एंड तक भी, जो कि आपके रिलेशनशिप के लिए एक अच्छा क्या बोल सकते हैं उसको, मेथड नहीं हो सकता था इसको आगे चलाने के लिए। तो आपको मंत्र तो पता चल गया है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, एग्जिस्टेंस है आपकी लाइफ में इस इंसान की, तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको अपनी अहमियत पता करनी है और आपको सिर्फ अपने आप के ऊपर ध्यान देना है, नथिंगनेस। यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको कुछ नहीं करना है बेसिकली, यहाँ पर सिर्फ आपको चीज़ों को ठीक होने का वेट करना चाहिए। देखिए यहाँ पर है बियॉन्ड इल्यूजन, तो आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा ये रिलेशनशिप आगे बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये आपको चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में रहो। सो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंसान के साथ आपको रहना है, आप निभा सकते हो, तो डेफिनेटली यू शुड गो अहेड। देखिए यहाँ पर ये कार्ड अपने आप से निकला है, वॉट यू गिव विल कम बैक। अगर आपने इस रिलेशनशिप में अपने एफर्ट्स अच्छे से दिए होंगे तो आपके पर्सन आपके पास वापस ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये यूनिवर्स का आपको गाइडेंस है और आई होप आपको समझ आई होंगी कुछ चीज़ें जो मैं आपको समझाना चाहती थी, जो आप तक कन्वे करना चाहती थी। डेफिनेटली ये मैं नहीं चाहती थी, ये यूनिवर्स चाहती थी कहीं ना कहीं। सो ये थी आपकी रीडिंग, आपको पसंद आई हो, रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना मुझे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का भी। सो ये थी आपकी रीडिंग। फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।